दोस्तों, इंडिया ने एनडीए में बड़ी सेंधमारी कर दी है और एनडीए के सांसद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंच रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है समझेंगे भरत जी। क्या एनडीए के सांसद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना शुरू कर चुके हैं? देखिए महिमा जी, जो बात मैं पिछली डिबेट चर्चा के दौरान मैंने आपसे कही थी वो अब होता हुआ दिखलाई दे रहा है। राज्यसभा के सांसद हैं मेधा रघुनाथ रेड्डी, उनकी तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वायरल हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात करके आए। मैंने जो बात कही थी, देखिए महिमा जी, मैं तकरीबन 2-2.5 साल, पौने 3 साल के आसपास दक्षिण भारत में रहा हूँ। वहाँ की राजनीति, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की राजनीतिक जितनी समझ मेरी कहती है, वहाँ की चीज़ों को समझने के बाद जितनी समझ कहती है, वो ये कहती है कि साउथ के लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। साउथ के लोग अपनी भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। उत्तर भारत में जितना जातिवाद है उसका आप डबल रख लीजिए। उत्तर भारत में जो जातिवाद है वो जातिवाद थोड़ा निम्नतम स्तर का है, लेकिन साउथ में आप जाएंगे तो वो जातिवाद जो है वो आपको अल्टीमेट लेवल वाला मिलेगा आपको, समझ गई। तो जिसमें मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो रेड्डी वाली कहानी मैंने पहले आपको बताई थी कि जो रेड्डी बंधु हैं, इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने के बाद बहुत बड़ा गेम किया है। वो गेम अब सही साबित होता हुआ दिखलाई दे रहा है। राज्यसभा सांसद हैं वाईआरसीपी के, उनका नाम है मेधा रघुनाथ रेड्डी। ये रही तस्वीर, ये तस्वीर आपके सामने है। इससे पहले भी आपने तस्वीर देखी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में कर्नाटका से आने वाले कन्नड़ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में एक तेलुगु भाषी राज्यसभा सांसद की तस्वीर आपके सामने है। जगन मोहन रेड्डी के ये सांसद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें ऐसे ही बाहर नहीं आती हैं महिमा जी, ऐसी तस्वीरें ऐसे ही बाहर ना तो इस तस्वीर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, डाला, ना तो इस तस्वीर को मेधा साहब ने डाला, मेधा रघुनाथ रेड्डी साहब ने डाला, इन्होंने भी नहीं डाला। ये तस्वीर बाहर आ गई। राजनीति में इशारे बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये बतलाने के लिए ये तस्वीर काफ़ी है कि भीतर ही भीतर बहुत बड़ा गेम चल रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ रहे हैं। मैं आपको उंगली पर नाम गिना सकता हूँ महिमा जी कि दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के सिर्फ तेलुगु 2 राज्यों की बात करूँगा, क्योंकि तेलंगाना अभी आंध्रा से टूट कर बना है और यही दो जगह हैं जहाँ पर तेलुगु बोली जाती है पूरे साउथ में। अब इनमें जो है, मैं जो रेड्डी सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके नाम आपको बताता हूं। YB सुब्बा रेड्डी, YSRCP, रेड्डी नंबर 1। रेड्डी नंबर 2 मेधा रघुनाथ रेड्डी, जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, YSRCP यानी जगन मोहन रेड्डी के सांसद। और तीसरे हैं अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी, ये भी YSRCP से हैं। चौथे हैं B पार्थसारथी रेड्डी, BRS से हैं, यानी तेलुगु देशम पार्टी जो हुआ करती थी, अब BRS इन्होंने नाम रख लिया है। 4 ये हो गए। KR सुरेश रेड्डी, ये भी BRS से हैं, 5 हो गए। ये राज्यसभा के इतने 5 लोग गिनाए हमने आपको। लोकसभा के भीतर देखिए पेद्दी रेड्डी, ये हो गए 6ठे। 7वें हो गए मांगुटा श्रीनिवास रेड्डी, TDP से हैं ये। और पेद्दी रेड्डी जो हैं वो YSRCP से थे। और वेमी रेड्डी प्रभाकर रेड्डी, ये TDP से हैं, ये 8 हो गए। YS अविनाश रेड्डी 9 हो गए। और अनंता वेंकट रामी रेड्डी, ये 10 हो गए। एक सांसद जो हैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, और उनको भी अगर आप मिला लेंगे तो तकरीबन 11 सांसद होते हैं जो रेड्डी हैं। तो ये रेड्डी सांसद गोलबंद हो रहे हैं, लामबंद होने की इनकी बहुत ज़्यादा आशंकाएं हैं बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ, जो कि इंडिया के उम्मीदवार हैं। इंडिया ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, इसलिए बार बार मैं कहता हूं इसको। और पहले दिन, जिस दिन बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था, पर्चा भराया था, उस दिन ही मैंने कहा था कि दिस इज मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक है। एक तो वो किसी पार्टी से आते नहीं हैं, एक तो उनके ऊपर किसी पार्टी का तमगा नहीं लगा है, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, जज रहे हैं, इतना सा है उनका प्रोफाइल। जज की प्रोफाइल में जाएंगे तो बड़ा प्रोफाइल मिलेगा, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा उनके ऊपर नहीं लगा है। इससे आसानी ये हो रही है कि एनडीए के वो दल जो रेड्डी के नाम पर यानी जाति के नाम पर आना चाहते हैं, उनको भी आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अपनी अंतरात्मा को ये बतला रहे हैं कि हम कांग्रेस को थोड़ी वोट दे रहे हैं।
हम जो है किसी और को वोट थोड़ी दे रहे हैं, हम एनडीए से बाहर, हम तो मतलब जज साहब हैं उनको खड़ा किया इन लोगों ने, स्वतंत्र आदमी उनको वोट दे रहे हैं। बड़ी बड़ी आसानी हो रही है इनको खड़ा करके, ये मास्टर स्ट्रोक है। दूसरा, एक तो भाषा के, एक तो जाति के नाम पर, दूसरा क्षेत्रीयता के नाम पर तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु भाषी हैं बी सुदर्शन रेड्डी, और तेलुगु 2 ही राज्यों में बोली जाती है, तेलंगाना और आंध्रा में। तो अपने ही बोलचाल भाषा वाले व्यक्ति को क्यों ना वोट दें? ये क्षेत्रीयता जागती है। पहली क्षेत्रीयता ये कि हम तमिल वाले को वोट क्यों दें, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको खड़ा किया है। हम अपने ही राज्य वाले को क्यों ना वोट दें, अपनी ही भाषा बोलने वालों को क्यों ना वोट दें, और अपने ही जाति वाले को क्यों ना वोट दें। 3 कारण एक साथ निकल रहे हैं। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझकर, बहुत दिमाग लगाया होगा, दिमाग लगता है इस चीज़ के लिए, वरना तो बिहार में चुनाव था, बिहार से किसी को उठा के खड़ा कर देते, कहते भाई ये मुसहर जाति के हैं, हमने इनको बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी देखिए देखिए मुसहर को हरा रही है, मुसहर को हरा रही, देखिए देखिए पिछड़े को हरा रही, देखिए देखिए दलित को हरा रही, हमने दलित को बना दिया। तो बिहार में मैसेजिंग करते, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों को लगा कि बिहार से खड़ा करेंगे प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी उस जगह पर खड़ा किया है महिमा जी, जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जान अटकी हुई है। तोते की जान नायडू में है, वाईएसआरसीपी में है, नीतीश में है। नीतीश तो यहाँ से थोड़ा वो अब उतना चैतन्य नहीं रहे हैं, लेकिन नायडू के पास संख्या बल ठीक ठाक है। वाईएसआरसीपी दोनों को मिला लें तो 29 सांसद होते हैं। तो कांग्रेस ने उस जगह से उम्मीदवार उतार दिया है अपना, जहां से भारतीय जनता पार्टी को असल सरकार चलाने में खाद पानी मिल रही है। अगर वो यहां उपराष्ट्रपति चुनाव में इनके वोटों को इधर से उधर कर देते हैं, सब नहीं वोट इधर से उधर होते हैं, 29 के 29, कुछ होते हैं 20 होते हैं, 15 होते हैं, 10 होते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में बहुत बड़ी सेंध होगी। और इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे वाजिब कारण है कि क्यों ना बी सुदर्शन रेड्डी को एनडीए के सांसद वोट करें। एक तो क्षेत्रीयता, दूसरी जातीयता, तीसरी उनका अपना राज्य, क्यों ना उनको वोट करें। तो इसमें इंडिया ने फंसा दिया है और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उनको खड़ा किया गया है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को बिहार में ये बात कहनी पड़ गई। इससे पहले भी मैंने कोट किया था कि जो लोग जमानत पर घूम रहे हैं उनको डर लग रहा है हमारे उस वाले बिल से, जेल में डालो वाले बिल से। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय हिली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया कि हम ये जीत गए और जीत लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अगर नहीं देखा है तो इससे पहले हमने और महिमा ने इससे पहले हमने चर्चा की थी कि अंक गणित क्या कहता है, अगर कितने लोग इधर से उधर जा रहे हैं और कितने लोग इधर से उधर जाते हैं तो क्या अंक गणित कहता है। लेकिन आज की ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर ने भारतीय जनता पार्टी के दिलों पर बहुत बड़ा घाव किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये तस्वीर, और कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे का दक्षिण भारत से होने का फ़ायदा भी मिल रहा है, क्योंकि आपन बोली आपन भाषा दक्षिण भारत का जो व्यक्ति है वही समझ सकता है कि दक्षिण भारत की राजनीति क्या है, कैसी है। तो इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों की जड़ पर वार किया है। अब ये नायडू चाहे भी कि हम रोक लें, सांसदों को रोक लें, तो नहीं रोक सकते, क्योंकि जो वोटिंग होगी वो गुप्त होगी। अंतरात्मा की आवाज़ सांसद सुन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तो जो लोग वक्फ से नाराज़ हैं, जो लोग एनआरसी सीए से नाराज़ हैं, जो लोग एसआईआर से नाराज़ हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के इन क्रियाकलापों से एनडीए में रहते हुए नाराज़ हैं, वो टूटेंगे, वो तो प्लस होंगे। लेकिन कांग्रेस जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो दल हैं और उनमें जो दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने में खाद पानी दे रहे हैं, वहाँ पर वार कर रही है। और ये वार भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए नरेंद्र मोदी भी अब घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। घबरा कर वो कांग्रेस सांसदों की तारीफ करने लगे हैं, चाहते हैं कि उनके पास कुछ वोट आ जाएं, क्योंकि उनके अपने दल में एनडीए में टूट के आसार अब पूरे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।